जंगल में कई सारे जानवर रहा करते थे। वही 3 जानवरों में गहरी दोस्ती थी, जिसका नाम था गाय, दूसरे का नाम था शेर और तीसरे का नाम था बंदर। अरे पिक्कू, मैं बहुत दिन से बाहर घूमने के लिए नहीं गई हूँ। मुझे बाहर जाने का बहुत मन करता है, पर मेरे पैर में दर्द है। क्यों रे चिक्की, तेरी ही वजह से मिंकी के पैर में दर्द आई थी ना। अब बोलो, वैसी हरकत दोबारा करोगे? इस तरह से किसी को मत दोहराना कि वह गिर जाए। पिक्कू चिंकू को डांटने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से मिंकी के पैरों में मोच आई थी। अब मुझे क्या पता कि मेरी दोस्त इतनी कमजोर है कि वह दौड़ने की जगह गिर जाएगी। वैसे वो काफी आलसी भी है। है ना शेर खान? बताओ, तुम्हारे नकली जाम से कब तक मैं डरता रहूं? ऐसा कहकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये चिंकी है ना, कभी अपनी गलतियों को नहीं मानती। एक तो उस दिन मैं इसकी ही वजह से गिरी थी, और आज मेरा ही मजाक बनाकर वो यहाँ से चली गई। अच्छा ये सब छोड़ो, वो चले गया, वो वापस तो आएगा, पर मैं फिलहाल तुम्हारे लिए जाकर डॉक्टर भालू को लेकर आता हूँ। वो चेक करके बता देगा कि तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। ऐसा कहकर पीकू शेर खान वहाँ से जाने लगता है, और वह जा ही रहा था, पर यहाँ गाय अकेली पड़ जाती है। जंगल के सारे जानवर कहीं ना कहीं अपने शिकार करने के लिए जाते हैं, पर यहाँ गाय तो नहीं जा सकती थी। तभी उधर से एक गधा आता है, और गधा आकर गाय के सामने रुक जाता है। क्यों बहन मिंकी, कर दिया ना उस बंदर ने तुम्हें परेशान? किस तरह से तुम्हारे पैरों में भी कष्ट हो रहा है, वरना तुम भी अपनी शिकार पर जाती। अबे चुप कर गधा, तेरा नाम गधा है तो कम से कम काम तो गधा वाला मत किया कर। हमेशा सारा दिन सबकी चुगली करते रहता है। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि अभी कष्ट तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं हो रहा, पर तुम तो बुरा मान गई। अरे जाओ, किसी और को जाकर सलाह दो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम चाहती हो कि हम तीनों की दोस्ती टूट जाए। गधा को मिंकी की बातों का बुरा तो लगता है, पर वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि उन्होंने बिन मांगी सलाह जो दी थी। दूसरी तरफ पीकू शेर खान 2 रास्तों को पार कर चुका था, और अब वह वैद्य जी के पास पहुंचने ही वाला था। वह धीरे धीरे सारे जंगलों को पार करते गया, और आखिरकार भालू की गुफा आ ही गई। भालू ऊपर चढ़कर बैठा था। भालू, अरे ओ भालू, जरा नीचे आना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या बात है पीकू शेर खान, तुम्हें इतनी सुबह सुबह क्या जरूरत पड़ गई जो तुम मेरी गुफा के पास आए हो? बताओ तुम्हें क्या कहनी है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। अब सारी बातें क्या ऊपर से ही करोगे? जरा नीचे भी आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, वरना अच्छा नहीं होगा। पीकू शेर खान की ऐसी बातों को सुनकर भालू डर जाता है, और वह अपनी पत्थरी गुफा से बाहर आने लगता है। बाहर आकर वह शेर खान के सामने खड़ा हो जाता है। कहो शेर खान, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अब जल्दी मुझे बता दो, मुझे औरों का भी इलाज करने के लिए जाना है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी एक दोस्त है मिंकी, और उसके पैरों में मोच आ गई है। क्या तुम उसके पैर की मोचों को ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं कर तो दूंगा, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अब मुझे तुमसे कौन सी वादा की जरूरत पड़ गई जो मैं तुमसे वादा करूंगा? वो तो एक छोटी सी काम है, तुम्हें उसी छोटी सी काम के लिए वादा को पूरा करना है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे रास्ते में कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। शेर खान भालू की इस बात पर राजी हो जाते हैं, और उसके बाद दोनों गाय के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं। वह दोनों ने दूसरे जंगल के रास्तों को पार कर लिया था। अब दोनों गाय की तरफ पहुंचने ही वाले थे, पर बेचारा भालू डर डर के शेर खान के पीछे जा रहा था। वहीं जब गाय के सामने ये दोनों आते हैं, तो गाय उन्हें देखकर घबरा जाती है। अरे पीकू, ये तुम किसे ले आए? मैंने तो बस इसी तरह कहा था। मैं यहाँ भालू को लेकर आया हूँ, ये तुम्हारी पैर दर्द को ठीक कर सकता है। तुमने इसी तरह कहा था, पर मैंने इसी तरह उसको समझा नहीं ना। पर पिक्कू, मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है, मैंने बस तुम्हें जांचने के लिए ऐसा झूठ कहा था। क्यों मिंकी, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था जो तुमने मुझे जांच लिया? नहीं पिक्कू, मैं बस यह देखना चाह रही थी कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, और हमारी दोस्ती कितनी पक्की है। यह सब सुनकर पीकू को काफी गुस्सा आता है, पर वह उसकी दोस्त थी, इसलिए वह मिंकी को कुछ नहीं कह पाता है। दोबारा ऐसी गलती मत करना मिंकी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त भी हो। आज तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो पीकू, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर याद रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। अब चलो, तुम्हारे पैरों में कुछ नहीं हुआ है तो हम घूमने जा ही सकते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के बहलावे में नहीं आना चाहिए। दूसरे बस आपको भड़का ही सकते हैं, ना कि आपकी दोस्ती करा सकते हैं। अब कितनी अच्छी इन दोनों की दोस्ती थी। बेचारे की दोस्ती में गधा ने आग लगा दिया, और गधा के बातों पर गाय ने नाटक कर लिया।